ओम शांति। आज 12 जुलाई 2024 की मुरली का सार है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा कि मीठे बच्चों, आपको सच्चे साहिब का साहिबजादा सो शहजादा बनना है। साहिबजादा कौन होता है? जो सच्चे साहिब के सबसे सबसे नजदीक बच्चे हैं, जो बाबा को पहचान लेते हैं। और शहजादी कैसे बन सकते हैं? जो परमात्मा को सच्चे दिल से याद करते हैं और याद से विकर्मों को भस्म करते हैं। अब साहिबजादे तो बन गए, बाबा को तो पहचान लिया, लेकिन बाबा को याद नहीं किया तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? और पापों का बोझा नहीं उतरेगा तो सजाएं खानी पड़ेंगी और फिर पद कम हो जाता है। अर्थात फिर आप शहजादे नहीं बन पाएंगे, फिर प्रजापति में चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि आप सबको शहजादा बनना है। शहजादा कौन होता है? जो उच्च पद का अधिकारी होता है। और आजादी बाबा ने कहा कि कौन सी विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा दुखों को दूर करने की सिर्फ एक विधि है कि अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। नजरों से नजरें मिलाओ। नजरें से नजरें कैसे मिलानी है? परम धाम में आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी के संग बैठ जाए, उससे विकर्म भी विनाश होते हैं। और जितने विकर्म विनाश होते हैं तो आत्मा पवित्र बनती जाती है और फिर एक दिन सतो प्रधान बन जाती है। और फिर हम क्या बन जाते हैं? सुखधाम के मालिक। इसलिए बाबा कहते हैं बाप की नजर से नजर मिलाओ, बिंदी बन बिंदी बाबा को याद करो। और नीचे बाबा ने क्या कहा? आज कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति समझाई बाबा ने कि जब आत्माएं रावण के राज्य में आने से, रेभान में आने से कर्म करती हैं तो हर कर्म विकर्म हो जाता है। सब उल्टे काम करते हैं और पापों का बोझा चढ़ जाता है, क्योंकि रावण राज्य है। लेकिन जब परमात्मा आते हैं और हम उसकी श्रीमत पर कर्म करते हैं, स्वयं को आत्मा समझ कर्म करते हैं, तो हमारा हर कर्म सुकर्म होता है। हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। और सतयुग में हर कर्म अकर्म होता है, अर्थात उस पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता है। और नीचे बाबा ने कहा कि वरदान दिया हम सब बच्चों को कि नॉलेजफुल बन सब व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। बाबा कहते हैं जब कोई विघ्न आते हैं तो बच्चे अनेक प्रश्न करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने कौन सी गलती कर दी, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो बाबा कहते हैं इसे प्रश्न चित्त नहीं बनना है, नॉलेजफुल बनना है। नॉलेज क्या कहती है? ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। आपने हर कल विजय को प्राप्त किया है। जन्म से सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसे अपने आप को पॉजिटिव संकल्प देने हैं और अपने इस नशे में रहना है, नॉलेजफुल बनना है कि मैं सदा सदा की निर्विघ्न आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं इससे फिर क्या होगा? आप निर्विघ्न बन जाओगे, आपका टाइम भी बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा। बाबा कहते हैं इसलिए हमेशा शान में रहो। कौन सी शान में? कि मेरा साथी कौन है? स्वयं भगवान मेरे साथ है। अपने आप को बाबा के संग कंबाइंड रूप में देखो। तो मैं उनके संग संग रहता हूँ, उनके संग खाता हूँ, उनके संग पीता हूँ, उनके संग रहता हूँ, उनके संग जीता हूँ। तो ऐसे हमेशा उस परमात्मा के संग संग रहो, इसी शान में रहो कि खुद भगवान मुझे पढ़ा रहा है। तो ये कितनी बड़ी शान है हमारी।
तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे नशा चढ़ाओ, इस रूहानी नशे में रहो कि मैं कौन हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। अब मीठे बाबा ने ऐसे एक स्लोगन दिया, सदा उत्साह में रहना है और दूसरों को उत्साह दिलाना है, ये आपका धंधा है। हमारा क्या है ऑक्यूपेशन, क्या धंधा है हमारा? हमें स्वयं भी उत्साह में रहना है, और जो आत्माएं किसी न किसी परेशानी की वजह से अगर अपने उमंग उत्साह को खो देती हैं, तो हमें उन्हें स्मृतियां याद दिलानी है कि आप हर कल्प की विजयी आत्मा हो, परमात्मा के साथी हो आप। तो उनको भी उत्साह में लाना है कि अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं, नई दुनिया आ रही है, हम स्वर्ग के मालिक बनने जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे उनको उत्साह में लाना है। तो आप सब बच्चों का यही ऑक्यूपेशन है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादाजी का। ओम शांति।